हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपेयर मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी अपकमिंग एग्जाम्स की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना 2022 का बैंकिंग एग्जाम का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। ठीक है, कि किस तरीके से भाई मेरी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हुई थी और किस तरीके से वो चली और क्या मैं किस पोजीशन पे मैं खड़ा हूं और किस पोजीशन में आप लोग खड़े हो उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो 2022 के एक्सपीरियंस की बात करूं और स्टार्टिंग की बात करूं तो मैंने 2020 में मई में स्टार्ट किया था 2021 में। ठीक है, 2021 में मई में मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था और सबसे पहला जो मैंने एग्जाम दिया था वो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स दिया था, जो मेरा क्लियर नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से। क्यों? क्योंकि मेरी प्रिपरेशन की इनिशियल स्टेज थी वो, और उस टाइम पर मैं ग्रेजुएट भी नहीं था। तो ग्रेजुएशन के बाद जो मेरी एग्जाम्स की स्टार्टिंग हुई थी वो हुई 2022 में, जिसमें आरआरबी क्लर्क का पहला एग्जाम मैंने दिया। ठीक है, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ दोनों मेरे क्लियर नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क दिया जिसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चलेगी, जिसकी वजह से मेरा वो भी क्लियर नहीं हुआ प्रीलिम्स। तो उसके बाद मैंने ठान लिया कि भाई अब जो है तरीके से प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद जो एग्जाम था सबसे पहला वो था आईबीपीएस पीओ का। तो आईबीपीएस पीओ का जब एग्जाम था तो बहुत सारे ढेरों मॉक लगाए और कंपेयर मॉक चैनल यानी कि इस चैनल पर डाले। ठीक है, और आप लोगों ने काफी सारे स्कोर अपने कंपेयर भी किए थे उससे, तभी इस चैनल का नाम कंपेयर मॉक था। ठीक है, तभी मैंने स्टार्टिंग भी की थी चैनल की। ठीक है, तो काफी सारे स्कोर कार्ड ऑलमोस्ट मेरे इस पे पड़े हुए हैं, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हो। फेलर्स, प्रीलिम्स वगैरह वाले जो भी मेरे सक्सेस वाले स्कोर कार्ड थे वो सब इसमें पड़े हैं। ठीक है, तो आप जाकर के देख सकते हो। तो 2022 में जब आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स मेरा हुआ, जिसमें मैंने काफी ज्यादा बेहतर स्कोर किया प्रीलिम्स में, करीब 22 नंबर मेरे ज्यादा थे कट ऑफ से। ठीक है, 21 या 22 नंबर ज्यादा थे, इसमें 35 आउट ऑफ 35 मैंने रीजनिंग में स्कोर किया था। ठीक है, तो वो सब चीजें कैसे हुई, वो सब मेरी प्रैक्टिस से हुई। मॉक्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा मैंने मॉक लगाए थे, उस वजह से हुई। ठीक है, उसके बाद एक एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स भी मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद एफसीआई का प्रीलिम्स क्लियर हुआ। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के में एक नंबर से मैं रह गया और मेंस मेरा कोई भी क्लियर नहीं हुआ। ना आईबीपीएस पीओ मेंस हुआ, उसमें भी करीब 7-8 नंबरों की मार्जिन थी, और सेम जो है 9 नंबरों की मार्जिन, जो अभी कल रिजल्ट आया, परसों रिजल्ट आया, कल परसों यानी काफी दिन हो गए, सॉरी 5-6 दिन हो गए, कल परसों लग रहा है मुझे। तो एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट आया था, तो वो भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, उसमें भी मेरी 9-10 नंबरों से रह गया। देखिए 9 नंबरों से रह गया लगभग, स्कोर कार्ड डला हुआ चैनल पे जाके देख लेना। और काफी सारे लोगों की वेटिंग लिस्ट के बारे में भी मैंने बताया कि वेटिंग लिस्ट में उनका क्लियर होगा या नहीं। ठीक है, तो ये थी मेरी जर्नी अभी तक की, जिसमें मैंने 3 प्रीलिम्स क्लियर किए और मेंस में मैं फेल होता रहा। ठीक है, अभी तक। तो अब जो था ट्रॉमा, 5-6 दिनों का जो ट्रॉमा था, हफ्ते भर से या कहूँगा 15 दिन से, होली के बाद से ही मैं ट्रॉमा में हूँ एक तरीके से। ठीक है, था मतलब अब जाकर के मैं ठीक हुआ हूँ और मैंने प्रिपरेशन कल से स्टार्ट कर दी है वापस से। और सबसे पहला टारगेट जो मैंने अपने एग्जाम का रखा है वो रखा है आईबीपीएस, आरआरबी, पीयू और क्लर्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले बैंकिंग एग्जाम हमारे वही है, उसके अलावा मैं कोई भी एग्जाम देने वाला नहीं हूँ, ना आरबीआई का वो दूं, क्योंकि मुझे चाहिए वो एग्जाम जो मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो जो एग्जाम मैं क्लियर ही नहीं कर सकता, जो जहाँ मुझे पता है कि सक्सेस रेट ऑलरेडी बहुत जीरो है, मतलब 0.001 है, तो वहां पर मैं जाकर के करूंगा क्या? क्योंकि मुझे पता है वहां कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो प्रिपरेशन करो तो ऐसे करो कि आपका हो जाए एक बार में, 1 गो में हो जाए। तो अब हम इतना क्लोज आ चुके हैं कि हम मेंस में 8-9 नंबरों से रह रहे हैं, तो वो सफर जो है 8-9 नंबर का क्रॉस करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हम इतना आगे पहुंचे हैं तो कोई चीज है, मतलब कोई मेहनत है जो हमें वहां तक लेके आई है। ठीक है, तो हमें यहाँ से पीछे तो वापस नहीं भागना। जो लोग पीछे भागने की सोच रहे हो वापस से आ जाओ। ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक है, हम बहुत ज्यादा क्लोज हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि अब मैंने जो एग्जाम क्लियर करे वो 3 एग्जाम मैंने आपको बता दिया। मैं मेंस में फेल हुआ, मैंने आपको ये बता दिया। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना ये है, जो चीज मैंने 2022 में रियलाइज करी कि भाई प्री की तैयारी बहुत अच्छी हो गई, मेंस की तो हो ही नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि मेंस की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जो आपको प्रीलिम्स के साथ करनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस साथ में नहीं करोगे तो यार प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेंस नहीं होगा। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं वैसे ही आप भी बैठोगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भाई हमें मेंस की तैयारी को साथ में करना पड़ेगा। मेंस की तैयारी साथ में कैसे कर सकते हैं? देखो, प्रीलिम्स और मेंस के जो एग्जाम होते हैं ना, उसके रिजल्ट और मेंस के एग्जाम में 15 दिन का गैप होता है। बहुत से लोग रिजल्ट का वेट करते हैं प्रीलिम्स के, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो यार ऐसे लोगों का तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। जितने लोग भी सिलेक्ट हुए, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई आपने तैयारी जो है वो काफी टाइम पहले से स्टार्ट कर दी होगी। जो लकी पर्सन होते हैं, या कैटेगरी की वजह से या कोई भी चीज या स्टेट की वजह से अपनी, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे हमेशा कट ऑफ हाई रहता है, तो ऐसी स्टेट में होकर के हम लोग प्रिपरेशन को हल्का फुल्का तो नहीं रख सकते। हमें बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बहुत तरीके से करनी पड़ेगी, ऊपर से जनरल कैटेगरी में होना। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसे। अगर मैं ओबीसी से होता या किसी और कैटेगरी से होता तो अभी मेरा सिलेक्शन हो गया होता। ठीक है, क्लब मैं ओबीसी कट ऑफ से 0.5 नंबर कम हूँ। तो बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि यार मैं ओबीसी में होता तो मेरा हो जाता, आपकी जगह में होता तो मेरा हो जाता। इस तरीके से कमेंट लोगों ने उस वीडियो पर करे भी है। ठीक है, तो अब वो तो खैर सेकेंडरी चीजें, आप जिसमें हो आप उसके लिए ही बने हो। ठीक है, तो वो चीजें तो सेकेंडरी है, उन सबसे तो हमें मतलब ही नहीं है।
ठीक है। तो प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन आपको करनी कैसे है, आप प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करो जैसे आप कर रहे हो, जिनका प्री क्लियर नहीं हो रहा है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्री की तैयारी साथ में करो। अब मेंस की उसके साथ क्या करना है, आपको क्वेजेस लगाने हैं, आप डीआई लगाओ, पजल्स लगाओ मेंस लेवल की, बस ये 2 काम भी अगर आप कर लोगे तो आपका हो जाएगा। दूसरी रही करंट अफेयर की बात, तो वो डेली करो, ठीक है। अभी 1 मार्च से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो एग्जाम आने वाले हैं ना वो मार्च से ही पूछेंगे। मार्च से पहले का कुछ अभी तक आने का चांसेस मुझे नहीं लग रहा ऐसा है, बट मार्च से जो है इनिशियल चालू हो जाएगा। तो मार्च से आप चालू कर दो करंट अफेयर डेली पढ़ना, किसी भी सोर्स को फॉलो करो, कोई भी वीडियो देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपके पास अवेलेबल है उस सोर्स का यूज करो। तो आप करंट अफेयर को रेगुलर रखो, क्योंकि लास्ट के 15 दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने सब चीजें करके देख ली, 15 दिन में करंट अफेयर का वो हाल होता है, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी, ठीक है। तो ऐसी स्टेज पर पहुंचना प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद तो बेकार है वो सब चीजें, अच्छा तो आपका प्रीलिम्स भी क्लियर ना हो, ठीक है। मतलब प्रीलिम्स क्लियर होना बेकार है, वो सिर्फ आपके लिए मोटिवेशन बन के रह जाएगा, जॉब नहीं दिला पाएगा आपको, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको साथ में करते चलना है, भले एग्जाम में करंट अफेयर कितने भी डिफिकल्ट पूछ ले, जब वो इतने डिफिकल्ट पूछेगा तो वो सबके लिए पूछेगा, और सबके लिए पूछेगा तो जो आपने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन की होगी तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन चुका होगा, कुछ नहीं तो आप उनसे बेहतर कर पाओगे, ठीक है। और उनसे बेहतर करना ही आपको मेंस में जीत दिलाएगा, ठीक है, सबसे पहली चीज। तो प्री प्लस मेंस आपको इस तरीके से करना। और जिन लोगों के प्रीलिम्स क्लियर हो रहे हैं ना, जिन लोगों के प्रीलिम्स क्लियर होने लग गए हैं, अब आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत कॉन्फिडेंस है, आप क्लियर कर लोगे, जैसे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है। मैंने टारगेट बनाया कि मैं इस साल के 2023 के जितने प्रीलिम्स होंगे ना सारे क्लियर, मेरे को जॉब लेनी है इस साल, वो तो मुझे पता ही है, लेकिन प्रीलिम्स मेरा एक भी नहीं अटकने वाला, ये मैं गारंटी देता हूँ। मैं आप देख भी लेना, मेरे को आपको मेरे चैनल पर दिख जाएगा, सारे जो स्कोर कार्ड होते हैं मैं अपलोड करता हूँ। मैं इतना ज़्यादा श्योर हूँ अपने प्रीलिम्स को लेकर के, आप भी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अब क्या है, मेंस की प्रिपरेशन को कैसे करनी है। अब आपको आज से लेकर के सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन करनी है। मेंस के मॉक लगाओ हफ्ते में कम से कम 1, और क्वेश्चंस लगाओ भंडार, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, डीआई लगाओ, पजल्स लगाओ, करंट अफेयर डेली पढ़ो। मेंस की प्रिपरेशन आपको करनी है इस तरीके से। और जब तक नोटिफिकेशन आउट नहीं होती किसी भी एग्जाम्स की, हमें प्रीलिम्स का एक आध मॉक हफ्ते भर में लगाना है, जिससे हम लोग टच में रहें प्रीलिम्स के, ठीक है। बाकी हमें तैयारी किसकी करनी है, सिर्फ मेंस की करनी है। जिस दिन नोटिफिकेशन आउट होगा उस दिन से डेली 2 से 3 मॉक मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पर आपके साथ, आप भी लगाओगे मैं भी लगाऊंगा। जिस भी आप टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हो उस टेस्ट सीरीज को लगाना, जो आप बोलोगे अगर आप कहोगे तो मैं परचेस करके वो लगाने लग जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट हर टेस्ट सीरीज के मॉक में अपलोड करता ही हूँ यहाँ पर, आपने चैनल पर देखा भी होगा, ठीक है। तो आपको करना है इस तरीके से। अब आपको अगर मेंस की नॉलेज नहीं कि मेंस होता कैसा है, तो आप मेरे 15 से 20 वीडियो मैंने मेंस के ऊपर बनाए हैं, मेंस के क्वेश्चंस कराए हैं, पजल्स कराई हैं, रीजनिंग प्लस मैथ्स वाले जो क्वेश्चन है वो कराए हैं, तो आप वो सब जाकर के देख सकते हो। 15 से 20 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चैनल पर क्लियरली विजिबल होंगी। तो काफ़ी सारे लोगों ने वो 150-200 लोगों ने वो देखी भी है, ठीक है। अभी हम लोग 800 लोगों की फैमिली बन चुकी है, और मैं चाहता हूँ ये बढ़े, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको अगर कोई डाउट है, कोई भी चीज़ है, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं वहाँ पर सॉल्व कर दूंगा। वहाँ पर और भी लोग हैं जो आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो मेंस की प्रिपरेशन करो आप लोग जिनके प्री निकलने लग गए हैं, ठीक है। अब जिस दिन हमारी नोटिफिकेशन आउट होगी उस दिन से हम मॉक लगाना चालू कर देंगे प्रीलिम्स के, लेकिन तब तक मैं तो मेंस की प्रिपरेशन करने वाला हूँ, आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आईबीपीएस प्रीलिम्स के जो एग्जाम होंगे आरआरबी के, तो वो अगस्त, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, तीनों एग्जाम अगस्त में। अगर आपने आईबीपीएस कैलेंडर नहीं देखा है तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वो भी आप जाकर के देख लेना, ठीक है। आईबीपीएस का जो कैलेंडर है वो आउट हो चुका था बहुत टाइम पहले, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना जाके प्लीज, ठीक है। तो अगस्त में एग्जाम है प्रीलिम्स के, और सितंबर में मेंस भी है। तो सोचो 15 दिन में मेंस की तैयारी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। अगर जॉब चाहिए तो आज से चालू कर दो, अब भूल जाओ जो हो गया सो हो गया। जो हमारे एग्जाम क्लियर नहीं हुए, मेरे भी एग्जाम क्लियर नहीं हुए, मैं भी अब स्टेप बैक कर रहा हूँ, वापस से आ रहा हूँ, बाउंस बैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें बाउंस बैक करना है, ठीक है। तो वापस से तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप इतना क्लोज आकर के पीछे मत हटो, बिल्कुल मेरी आपसे मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा। इस चैनल पे आपको स्ट्रेटेजी में कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रेटेजी का मतलब क्यों नहीं होता, देखो अगर आप कहोगे तो यार मैं शेयर कर भी दूंगा, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं किस तरीके से प्रीलिम्स निकाले मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको अपनी खुद की तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो बना रहे हैं स्ट्रेटेजी की वीडियोस, उनके खुद के निकल रहे हैं क्या एग्जाम, आपने देख लिया क्या? जिनकी आप स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हो, क्या उनके खुद के एग्जाम निकल रहे हैं? वो खुद स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं आपके लिए, और मॉक्स में इतने अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं, एग्जाम में उनके नंबर ही नहीं आते। आपने खुद देखा है बहुत सारे चैनल ऐसे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। मैं किसी को पर्सनली फॉलो नहीं करता हूँ, ना ही मैं कभी मैंने टू डू लिस्ट बनाई है, ना स्ट्रेटेजी बनाई, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया। बनाए थे हमेशा मेरे फेल हुए, मैंने बहुत कोशिश की है, बट जो तैयारी होती है ना वो दिल से होती है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अंदर से पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, आपको जॉब लेनी है, ये चीज़ अगर आपको मालूम है
तो आपको किसी भी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। जहां से स्टार्ट करोगे वहीं से स्टार्ट कर दो, मतलब जहां से स्टार्ट करना चाहो वहां से करो। जो समझ में नहीं आ रहा, जो आपकी कमियां रह गई पिछले साल, उन कमियों को देखो, उन कमियों से सीखो। मॉक्स को एनालाइज करो। सबसे पहली चीज बढ़िया चीज होती है मॉक्स को एनालाइज करना। मॉक अगर आपने लगाया, एनालाइज नहीं किया, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप उसको एनालाइज करो। वो जो 100 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश को छोड़ दो, बाकी रीजनिंग और मैथ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको लगाने की कोशिश करो। नहीं आ रहे, 10 नहीं 15 मिनट एक क्वेश्चन में लगाओ, ठीक है, लेकिन उसको सॉल्व करके निकलना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप उस क्वेश्चन को दोबारा देखोगे तो वो बन जाना चाहिए आपसे, सबसे पहली चीज, ठीक है। तो ये वाला मेरा आपके लिए था, और अगर आप कहोगे तो मैं और भी कोई वीडियोस बना दूंगा अगर आप इस चैनल पर चाहते हो। बाकी इस चैनल पर पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें ही होती हैं। मैंने आज तक कोई फालतू की वीडियो नहीं बनी, और ये भी वीडियो फालतू की नहीं है। ये 2022 का एक्सपीरियंस था मेरा, मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी, ठीक है। तो अगस्त में एग्जाम है, अभी से लग जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। पढ़ने वाले लोग ही करना, फालतू का कोई बातचीत वहाँ पे नहीं करना। मैंने बहुत सारे ग्रुप देखे, वहाँ बकवास होती रहती है, कोई काम की चीज़, कोई काम की बात नहीं होती। एक क्वेश्चन आता है, 100 लोग बाकी बकवास कर रहे होते, एक क्वेश्चन आता है 100 लोग बकवास कर रहे होते, यही सब चीज़ें चल रही होती है। तो ऐसा ग्रुप मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें हो, और जो लोग फालतू की बात करेंगे मैं खुद उनको अपने ग्रुप से हटाऊंगा, ब्लॉक कर दूंगा उनको ग्रुप से हटा दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे बकवास नहीं चाहिए चैनल पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपकी जो भी परेशानियां होंगी, जो भी क्वेश्चन होंगे, मैं सॉल्व करूंगा। और अगर आप कहोगे तो आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको इस चीज़ का वीडियो सॉल्यूशन भी इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए, कोई भी PDF चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझसे ले सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था आपके लिए मेरी तरफ से, मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। तैयारी स्टार्ट कर दो प्लीज़, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। मैं तो कर रहा हूँ, मुझे और किसी से मतलब नहीं है। आप लोग जो कर रहे हो करो, आपको जॉब चाहिए तो खुद करोगे आप, कोई आपको खींच के बैठाएगा नहीं, आपको खुद से बैठना पड़ेगा। आप इतने बड़े हो चुके हो कि इतना माइंड आपका डेवलप हो चुका है कि आपको सही गलत का पता है कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। तो फॉलो करो हर चीज़ को तरीके से। और मैंने कई सारे वीडियोज़ बना के रखे हैं मेन्स के, उनको देखो, उनसे आप सीखोगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, ठीक है। मैंने कई सारी 2-3 मेंस दे दिए मैंने, ठीक है। और मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें फेस करी, इस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार मैं तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, मतलब मेरी प्रिपरेशन तो बिल्कुल जीरो है, ठीक है, इतने नंबर लाने के बाद भी, ठीक है। तो बाकी स्कोर कार्ड आप मेरा देख ही लेना, मेरे किस तरीके से स्कोर्स वगैरह आए हैं, ठीक है। और IBPS PO प्रीलिम्स का मेरा स्कोर कार्ड ज़रूर देखना। मैंने 35/35 रीजनिंग में स्कोर किया था, जो काबिल तारीफ़ है मेरी तरफ से खुद के लिए, ठीक है। तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हो परमानेंटली, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये चीज़ मैं आखिरी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने आई होप वीडियो पूरी देखी होगी, और एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। 12 से 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। और अगर आपको मुझसे कुछ भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लोगे तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखें अपना, मेहनत करते रहें, घबराएं नहीं, अच्छे से तैयारी करो, सब बढ़िया होगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।